जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने देश में लाल किले के प्राचीर से क्या कहा? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा, उन्होंने एक बात और कहा कि एक कल्चर है यहाँ पे, इसमें मेरा क्या, तो मेरा कुछ नहीं तो मुझे क्या, इस कल्चर को भी खत्म किया। ठीक है। जिस देश में 50 करोड़ लोगों के पास आप समझिए 70 साल में बैंक का खाता नहीं था, वो बैंक के दरवाजे तक दस्तक नहीं देने जाते थे, क्या बोला तूने? उस देश की गरीबी की हालात क्या थी? आज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो कांग्रेस से ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या 70 सालों में तुमने देश की ऐसी हालत की कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को आज राशन देना पड़ा। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अभी मिश्रा जी ने बताया कि मोदी जी ने लाल किले से ये कहा था, केवल एक ही वाक्य बताया। वो अब गार्दा उड़ेगा भैया। ये भूल गए होंगे, ऑडियंस को याद होगा, जिनको याद नहीं है मैं याद दिला दूं। मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि कैमरा बंद कर। जो स्विस बैंकों में काला धन है उसे वापस लेके आऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसानों की आमदनी घट गई है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक बुलेट ट्रेन चला दूंगा। आज 2026 है, कहीं लाइन बिछनी भी शुरू नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा था कि अपराधियों को राजनीति से बाहर कर दूंगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मोदी जी ने कहा था पेट्रोल और डीजल 35 रुपए पे ले आऊंगा। मोदी जी ने कहा था रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है जी। देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। स्विस बैंकों में कालाधन लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों की संख्या संसद में और विधानसभाओं में लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी ने रेप और हत्या के आरोपियों तक को मंत्री बना रखा है। ससुर। और एक बात और, अभी आपने कुछ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बयान गिनवाए। मैंने ऐसा कब कहा था? बीजेपी के अंदर से भी कई आवाजें उठ रही हैं। कल ही उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देख के नौकरियां दी जा रही हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर से ट्रस्ट के जो महंत नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास कह रहे हैं क्या सारे बेईमान बैठे हैं इस ट्रस्ट में, लूट मचा रखी है चंदे में। इनसे हमें उम्मीद नहीं है कि न्याय दे पाएंगे। कोई उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने शंकराचार्य के खिलाफ झूठा पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, वो आदमी कह रहा मुझे तो दबाव डाल के मुकदमा लिखवाया गया था। बस हवा निकल गई।